और फिर हमें ये करना पड़ जाता है। और स्टीव का काम ही क्या है भाई, इधर से उधर छलांगे लगाओ, फालतू में मॉब्स को मारो, इधर उधर घूमते रहो, स्विमिंग विमिंग कर लो। भाई मेरे से नहीं होने वाला, मैं तो इसकी पावर से बोर हो चुका हूँ। तो मैंने डैमेज लेने का सोचा, नॉर्मल सा पिलर बनाया और उससे कूद गया। वैसे कुछ फर्क तो नहीं लग रहा ना, फालतू में डैमेज ले लिया भाई। रोको रोको भाई, ये तो आप देखना ही भूल गए ना, हमारा बंदा भी वन पंच मैन बन गया था। और जिसको नहीं पता, वन पंच मैन एक ऐसा बंदा जो एक ही घुसड़ में सारी चीजों को खत्म कर देता है, चाहे कितना बड़ा भी प्राणी आ जाए सामने, एक घुसड़ में खत्म। इसका मतलब अपना बंदा एकदम से ज्यादा स्ट्रांग बन गया था। और उसका टकला तो भाई क्या ही मस्त चमक रहा था। सबसे ज्यादा तगड़ी चीज तो मेरे को यही लगी। वेल अगर सुपर हीरो बना तो कुछ ज्यादा तगड़ी सी पावर्स भी होगी ना। जैसे कि सबसे वीक वाली जंप दिखाता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पे स्नीक करके जंप करूंगा तो अपना बंदा आगे उछल तो जाएगा, साथ में पीछे एकदम धमाका भी होता है। तो फिर मैंने रॉ मटन खाते खाते सोचा इसका और क्या कर सकते हैं हम, बस बड़े बड़े धमाके करके तो क्या ही फायदा होगा। लेकिन फिर मैंने घुसंड धारा शिप के अंदर और हुआ भाई एकदम एपिक वाला धमाका। सामने भाई बड़ा सा गड्ढा भी हो गया था। और एक और तगड़ा सा यूज बताऊं, जैसे हमें सामने वाला आइलैंड पे जाना है तो भाई तगड़ी सी जंप मार दो, एक ही सेकंड में हम वहां पे पहुंच जाएंगे। और माइनक्राफ्ट में आपने छोटी मोटी जंप तो देखी होगी, लेकिन मैं आपको सबसे ऊंची आज माइनक्राफ्ट की जंप दिखाने वाला हूँ। जैसे जंप करेंगे भाई अपना बंदा तो स्पेस के अंदर ही पहुंच जाएगा। और नीचे आते आते भाई 1 घंटा लग जाता है। लैंडिंग भी भाई अपने पानी के अंदर होती है। तो भाई पावर्स के हमने मजे तो बहुत ले लिए, अब यूज भी करे जाए इनके कुछ। जैसे कि एक घुसंड मारा, सामने भाई देख ही सकते हो भाई एकदम तगड़ी वाली केव टाइप खुद चुकी है और अभी भी खुदती जा रही है। और एक और घुसंड में तो भाई बेडरॉक दिखने लग गया था मेरे को। मैंने सारी जगह को भाई ऐसी तैसी कर दिया था। और आयरन मिलना तो यहाँ पे काफी ज्यादा इजी हो गया। लेकिन उससे पहले तो भाई मैं स्टोन की पिकैक्स तो बना लूं। एंड अब करेगा भाई अपना वन पंच मैन आयरन की माइनिंग। इधर तो कुछ ज्यादा ही आयरन मिल रही थी, जिस तरफ देखो भाई आयरन ही आयरन, इधर भी देख लो भाई आयरन है। देन भाई मैंने बना ली बहुत सारे फर्नेस और उसमें से मैंने सिर्फ 3 ही जलाए। थोड़ा सा और मेरे को कोल लेके आना पड़ेगा। और ये देखो भाई अपने आयरन के टूल्स भी एकदम से रेडी हो चुके हैं। चलो सारे फर्नेस तोड़ते हैं और यहाँ से ऊपर निकलते हैं, वो भी सुपर जंप के साथ। अरे अरे भाई लावा लावा, अपना वन पंच मैन जस्ट ही बचा था। जो भी कहो भाई इसकी जंप मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई। चलो वन पंच मैन का थोड़ा सा और फायदा उठाया जाए। यहाँ पे मैं डायमंड ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था, तभी मेरे पीछे एकदम से ज़ॉम्बी पड़ गया। मैंने तो उसको एक घुसंड भी नहीं धरा, फिर भी वो जल गया धूप की वजह से। बहुत ही बढ़िया। और डायमंड देने के लिए मैंने एक और घुसंड मारा, लेकिन मेरे को पूरे होल में एक भी डायमंड नहीं दिखा। देन मैंने एक और घुसंड मारा और इस बार अरे नहीं इस बार तो दिख ही गया था, लेकिन वो सिर्फ एक ही डायमंड था। और कुछ डायमंड लावा के पीछे भी छुप गए थे, लेकिन हमें फाइनली 3-4 डायमंड मिल गए थे। इसलिए मैंने मारी अपनी तगड़ी सी सुपर जंप और वहां से निकल गया। और इस जगह का भाई हाल तो देखो तुम। और वो वहां पे क्या चमक रहा मेरे को भी कुछ समझ नहीं आया था। और वन पंच मैन की भाई हंगर लेवल कुछ ज्यादा ही कम होती है। हमें जल्दी से जल्दी एक विलेज ढूंढना पड़ेगा खाने के लिए। विलेज का पता नहीं, यहाँ पे एक हॉर्स तो बहुत ज्यादा मस्त घूम रहा है। देन मेरे को वहां पे एंडरमैन्स दिखे थे और मैंने गलती कर दी भाई पंगा लेके। चलो देखा जाए हम कौन से सुपर हीरो। भाई साहब स्पाइडरमैन तो बचपन से अपना फेवरेट है, लेकिन ये थोड़ा चोर जैसा नहीं लग रहा स्पाइडरमैन। चलो कोई नहीं, काम चला लेंगे हम। और खाना भाई खाना भी तो चाहिए हमें। और स्पाइडरमैन की एबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ वेब शूटर और थॉर का हैमर भी मिला है। स्पाइडरमैन के पास थॉर का हैमर, ये क्या बात हुई। और मैंने थॉर का हैमर मारा और सामने वाली शिप एक ही बारी में जल के राख हो गई। और दिखने में भाई ये कितना ज्यादा हैवी सा लग रहा है और अपना बंदा इसलिए उठा भी पा रहा था। इसका मतलब स्पाइडरमैन भी अपना पावरफुल है। इन छोटे छोटे प्राणी को थॉर के हैमर से मारने में भाई अलग ही मजा आ रहा था। और अभी तक इसके वेब शूटर तो हमने ट्राई नहीं करे थे। वेब शूटर मारते ही भाई सीधा स्विंग करते हुए जाता था आगे बंदा, एक जगह से दूसरी जगह एक ही सेकंड में पहुंच जा रहे थे हम। अब हम इसी का यूज करते करते आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये क्या है भाई, यहाँ पे छोटी छोटी एंडरमाइट्स भी घूम रही है। भाई मेरे को यहाँ नहीं रुकना। और वैसे तो हमारे पास यहाँ पे वेब शूटर्स भी है, किसी भी मॉब को एक बारी में खत्म कर सकते हैं भाई हम। और इनसे ब्लैक कलर के कॉबवेब निकलते हैं, पहली बार देखे मैंने। और एक और चीज तो मैं आपको दिखाने ही भूल गया, किसी भी मॉब को हम खींच के अपनी तरफ ला भी सकते हैं। जैसे कि वो देखो चिकन कितनी दूर खड़ी है, एक ही बारी में इसको खींच के हम अपने पास ला सकते हैं। और खाने की तो भाई अभी भी बहुत ज्यादा कमी भी थी। देन मेरे को अपना सामने विलेज भी दिख चुका था, तो भाई देरी किस बात की। विलेज के अंदर जाते के साथ ही सबसे पहले मैंने अपना स्विंग मारा और सारे के सारे हेबल्स मैंने लूट लिए। और थोड़ी सी जगह भी खाली करी मैंने। बाकी चेस्ट वगैरह के अंदर से कुछ खास सामान मिला नहीं, मैंने बस बेड उठा लिया वहां से। और क्यों ना भाई थोड़ी सी आयरन गोलम के साथ स्पाइडरमैन की फाइट हो जाए। उप्स, ये तो हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। इस आयरन गोलम को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हम कौन से सुपर हीरो बने हैं? ये कौन सा सुपर हीरो है? इसके पास गन है भाई, देख लो पिस्टल है यहाँ पे, मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर भी है। ऐसा कौन सा सुपर हीरो है यार? पहले तो इस आयरन गोलम को मारो। भाई साहब क्या ही पावर थी इस वाली गन में। आयरन गोलम को ढेर कर दिया। आयरन गोलम को मारने के बाद मैंने नोटिस करा हमारे पास भाई गाड़ी भी है, वो भी एकदम तगड़ी वाली। अब ऐसा कौन सा सुपर हीरो है जिसके पास गाड़ी और गन्स होती है? और दिखने में कुछ कुछ ये GTA 5 वाले फ्रैंकलिन जैसा लग रहा था। जी हाँ, हम माइनक्राफ्ट के अंदर अपना
फ्रैंकलिन बन चुके थे। और फ्रैंकलिन चलाता भाई अपना GTA के अंदर मस्त मस्त गाड़ी है, जैसे कि अभी हम चला रहे हैं ये छोटी सी मस्त सी गाड़ी। भक्ति भाई बहुत ज्यादा सही है ये। और इस गाड़ी के अलावा हमारे पास तगड़ी तगड़ी गन्स भी थी और इवन हमारे पास एक ग्रेनेड लॉन्चर भी था, मस्त धमाका करता है ये भी। और गाड़ी से अगर आप बोर हो चुके तो मेरे पास एक तगड़ी सी बाइक भी है जिसको हम ऐसे उठा के भाग सकते हैं। ओके भाई अब मस्ती बहुत हो चुकी है, इसी बाइक पे हम चलने वाले हैं लावा पूल ढूंढने के लिए। अरे भाई यहाँ पानी में गिरा दो तुम इसको, पहले अब उठा के ऊपर लानी पड़ेगी। तो अभी हम चलते सीधा लावा पूल ढूंढेंगे और बनाएंगे नेदर पोर्टल और सीधा घुस जाएंगे अंदर। लेकिन यहाँ लावा पूल मिलेगा कहाँ पे, कब से घूमे जा रहा हूँ मैं। देखो भाई लावा पूल भी एकदम छुप के अंदर बैठा हुआ है। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे पानी गिरा देते हैं और इनको ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर दिया मैंने। देन हमारे पास जो डायमंड थे उससे पिकैक्स बना के मैंने बहुत सारे ऑब्सीडियन माइन करे, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ही टाइम लग गया। मैं माइन करता रहा और करता ही रहा और फाइनली यहाँ पे हमारे पास ऑब्सीडियन आ चुके थे। अपनी बाइक को मैं अपनी छाया में पार्क कर देता हूँ यहाँ पे और सीधा चलते भाई नेदर के अंदर। सीधी एंट्री हमारी रैप्ट वाले फॉरेस्ट में हुई है और अब चलते हम फटाफट से नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने। और फ्रैंकलिन क्या पैदल जाएगा? बिल्कुल नहीं भाई, हमारे पास है तगड़ा सा स्पोर्ट्स प्लेन जिसको हम नेदर के अंदर चलाने वाले हैं। थोड़ा सा मुश्किल है चलाने में लेकिन चल जाएगा अपना काम। और इसी तगड़े से प्लेन को चलाते चलाते मेरे को नीचे दिखता है अपना प्यारा सा नेदर फोर्ट्रेस। इसको यहीं पे पार्क करते हैं और गन निकाल लेते भाई, काफी ज्यादा दुश्मन है यहाँ पे हमारे। तो नेदर फोर्ट्रेस के अंदर जाते के साथ ही मैंने गोलियां बरसाना शुरू कर दी और पता नहीं भाई इनको क्या दिक्कत हुई, पिगलिन सारे मेरे पीछे पड़ गए। लगता है अपनी गन से डर गए थे एकदम ही। देन भाई क्या ही फ्रैंकलिन ने गोलियां चलाई है ब्लेजेस पे, सारे ब्लेजेस खत्म कर दिए एकदम ही। मैंने तगड़ा सा कवर लिया और धीरे धीरे करके सारे ब्लेजेस मारता गया। 2-3 बारी तो मैंने बम भी फेंक दिया उधर और फाइनली जाके मैंने कलेक्ट करा तो भाई 10 ब्लेज रोड हो गई थी। इसीलिए फोर्ट्रेस से तो भाई सीधा निकलते हैं। और जैसे ही भाई मैं फोर्ट्रेस से निकल ही रहा था एक ब्लेज ने पता नहीं मेरे ऊपर कहां से फायर छोड़ी, डैमेज मेरे को पड़ गया यार। एंड अभी देखते हैं हम कौन सा सुपर हीरो बने हैं। एंड जब मैंने मुड़ के देखा तो अपना प्लेयर बन चुका था माइनक्राफ्ट का गॉड और दिखने में लग रहा था बहुत ही ज्यादा एपिक। और साइड में लिखा था एंटर द गॉड मोड। जैसे ही मैंने क्लिक करा हमारे पास बहुत सारी पावर्स आ गई थी, जैसे कि हम अपनी मर्जी से लाइटनिंग गिरा सकते थे। पावर्स को मैं बाद में ट्राई करूंगा लेकिन फिलहाल निकलते इस नेदर फोर्ट्रेस से बाहर। और ये है इसकी सबसे ज्यादा तगड़ी पावर, डायमंड जनरेटर। जितनी बार स्टिक चलाओगे उतनी बार डायमंड स्पॉन होते ही रहेंगे, अनलिमिटेड डायमंड बोल सकते हो। और इसी से आता मेरे को एकदम तगड़ा सा आइडिया, हमें फालतू में बेस्टियन लूटने की जरूरत नहीं है। हम डायमंड से एमरल्ड लेंगे और एमरल्ड से एंडर पर्ल्स ले लेंगे। और गॉड के पास तो उड़ने की पावर होती है, तो इसीलिए उड़ के मैं सीधा चला गया अपने नेदर पोर्टल के पास। और यहाँ पे मैंने एंट्री मारे अपने ओवरवर्ल्ड में, वो भी उड़ते हुए। हमारा माइनक्राफ्ट का गॉड बिना लाइट रखे इजिली उड़ पा रहा था। और उड़ने के अलावा भी हमारे गॉड के पास बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें हैं, जैसे कि ये लाइफ जनरेटर। जैसे मैं दबाऊंगा यहाँ लाइफ जनरेट हो जाएगी, एक नया विलेजर स्पॉन हो जाएगा। आप कितने भी विलेजर यहाँ पे स्पॉन कर सकते हो। या फिर ये है अपना चंक पिकैक्स, एक ही बार में माइन करोगे तो पूरा चंक यहाँ पे गायब हो जाएगा। और लाइटनिंग बोल्ट तो आपने पहले ही देख लिया था, क्लिक करते भाई एकदम तगड़ा सा धमाका होता है। और इस वाले फेदर का यूज करके हम इजिली उड़ सकते हैं। और ऐसे ही उड़ते उड़ते मैं पहुंच चुका था एक नए विलेज के अंदर। पूरा विलेज सुनसान लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे विलेजर्स भी स्पॉन कर दिए थे। हमें इस विलेज से ज्यादा कुछ नहीं, बस डायमंड के बदले एमरल्ड्स लेने थे और एमरल्ड्स के बदले एंडर पर्ल्स लेने थे। लेकिन जैसे मैं इस वाले विलेजर के पास गया, भाई ये तो गॉड को फ्री में ही दे रहा था यार। भाई ये तो हद हो गई, बिल्कुल सारा सामान फ्री है। जैसे इस फार्मर के पास जाता हूँ कैरेट फ्री में दे रहा था, मैंने भी फ्री चीजों का फायदा उठाया, 14 एंडर आइज ले ली। और एक और बात बताता हूँ, हम नेदर में फालतू में गए बिल्कुल, एंडर आइज तो हमें यही मिल गई। इसीलिए चलते हैं भाई सीधा मैजिकल एंडर ड्रैगन को मारने। तो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड तो बिल्कुल भी दूर नहीं था। तीसरी आई फेंकते भाई वो नीचे चली गई और अपने पास था चंक वाला पिकैक्स। फटाफट से मैं नीचे पहुंच गया और सामने हमें अपनी एंड फ्रेम तो दिख ही चुकी थी। वहां पे मैंने एंडर आइज लगाई और मैं बेड लगाने जा रहा था, तभी यहाँ पे क्रीपर आ गया। तो फटाफट से मैंने यार बेड लगाई और सीधा एंड पोर्टल के अंदर कूद गया। और एंड डायमेंशन के अंदर आते ही हमारे सामने दिखता है मैजिकल ड्रैगन। भाई साहब बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने सारे एंड क्रिस्टल फोड़ने शुरू कर दिए। निशाना तो आपके भाई का ओपी है ही ना एकदम। और इस वाले एंडर ड्रैगन को मैंने थंडर मार के देखी, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक जो अपना बेड बचा था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया था, उससे इसको काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा। और ये एंडर ड्रैगन भाई बहुत ज्यादा ही खतरनाक था, बार बार हमें उछाले जा रहा था। और मेरी एक्स की पावर कुछ इतनी सी बची थी और एंडर ड्रैगन भी बहुत कम हेल्थ पे था। मैंने 2-3 शॉट लगाए और यहाँ होता है मैजिकल ड्रैगन का दी एंड। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी और आपका कौन सा सुपर हीरो फेवरेट है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना।